पंचमुखी और कर 10 हैं, ये 15 नैना वाले हैं। बात विलक्षण गाने में शब्दों ने विवश कर डाले हैं। बात विलक्षण गाने में शब्दों ने विवश कर डाले हैं। देखते हैं सिग्मा स्टूडियो एटा के माध्यम से मैं गायक अरविंद अकेला गाँव रतनपुर से हमने ये गीत गाया, तो हमारे सचिन बेटा आज हमारे गीत को छेड़ा है तुमने, बहुत अच्छी बात है, मगर बड़ा कष्ट है मुझे, आप मेरे इस सवाल का जवाब नहीं दे पाए, उत्तर नहीं दे पाए भैया, बात समझना आई है, तुमको बोध नहीं शब्दों का व्यर्था जंग उठाई है। सचिन भैया, बहुत से विद्वान मर्मज्ञ लोगों ने आपको भी सुना, मुझे भी सुना होगा, पर सत्यता तो यह है कि आप व्याकरण का भी बोध नहीं रखते, क्योंकि आप प्रश्न को प्रसन्न कह रहे हो और सरस्वती को सरस्वती कह रहे हो। उत्तर नहीं दे पाए भैया, बात समझना आई है, तुमको शब्द का बोध नहीं, तूने व्यर्था जंग उठाई है। और सुनो, थोड़ा पढ़ कर आना भैया, थोड़ा पढ़ कर आना भैया, भाषा के भी लाले हैं, बात विलक्षण गाने में शब्दों ने विवश कर डाले हैं। तो मेरा कहना है सचिन दीवाना जी, आपको कुछ बोध भी नहीं है और भाषा शैली भी आप समझ नहीं पाते हो, आपने किसी भी जवाब सत्यता नहीं दिया। क्यों? आप कह रहे हो सहस्रवायु रावण जो पाताल का राजा था, इसके 200 नेत्र थे, मैं मानता हूँ उसके 200 नेत्र थे, और उसका नाम सहस्रवायु नहीं था, पाताल का राजा अहिरावण था। सुनो, थोड़ा पढ़ कर आओ बेटा, भाषा के भी लाले हैं, बात विलक्षण गाने में शब्दों ने विवश कर डाले हैं। और सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, प्रमाण देता हूँ, मैंने कहा कि मेरा जवाब लाना तो प्रमाण सहित, मैं ये नहीं मानूंगा मैंने इससे सुना, ये हुआ, और तुम गाने बजाने की बात करते हो। जिस चीज़ को मैंने गाया, जिस दोहा को मैंने गाया, उस दोहा का राग भी नहीं समझ पाए, और आप समझोगे क्या? वो मैंने गाया, राग भैरवी स्वर थे उसमें, आपकी कोई क्षमता नहीं, आप गाओ। पर सचिन दीवाना जी, एक बात सुनो, पुष्कर द्वीप का राजा था जिसका नाम था सतानंद, इसके 100 शिष्य थे, 200 नेत्र थे, पाताल का राजा नहीं था। और लंकापति रावण को राम ने मारा, तो पुष्कर द्वीप के राजा शतानंद को सीता ने काली का रूप रख के मारा। तुम ज्ञानी अति बनते भैया, तुम ज्ञानी
अति बनते भैया अज्ञानी हमें बताते हो, तुमको कुछ भी पता नहीं, तुम कोरे गाल बजाते हो, तुमको कुछ भी पता नहीं, तुम कोरे गाल बजाते हो। और सुनो सचिन दीवाना जी, मुझे अरविंद अकेला कहते हैं, अब गाना सीख जाओगे, व्याकरण बोलना सीख जाओगे, शब्दों की मार सीख जाओगे, और ऐसा प्रतीत होता है कि ना आपने पढ़ा न लिखा न सोचा न समझा, या तो आपने गूगल से सर्च कर लिया या फिर किसी अपने गुरु के पास गए और उनसे उल्टे सीधे शब्द लिए, लिख लिए और लिखवा लिए, आकर के गा दिया। पर ध्यान देना, जिन्होंने तुम्हारा गीत लिखा है उन्हें अभी प्रमाण नहीं पता होगा। यदि प्रमाण पता होता तो प्रमाण देते, पर कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ आपने सुना और लिखवा लिया, आए खड़े हो गए, अरविंद जी ये बोल गए, ये बोल गए। अरे हमने सब कुछ बोला, किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए, और जो भी तुमने दिए, गणेश जी का दिया, कार्तिकेय का दिया, वो अपने गाने में मैंने पहले ही बता दिया था, और तुम कार्तिकेय का वाहन भी नहीं बता पाए। कार्तिकेय का वाहन है मोर। और सुनो, तुम ज्ञानी अति बनते भैया अज्ञानी हमें बताते हो, तुमको कुछ भी पता नहीं, तुम कोरे गाल बजाते हो। और सुनो, आपने हमसे ये पूछा था कि ईश्वर क्या नहीं देखता, तो सुनो, ईश्वर जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखता। यदि परमात्मा जात पात देखते तो शायद सबरी को और कुमरी को, केवट को, जटायु को और विदुर जी को परमात्मा कभी अपना दर्शन नहीं कराते। इसीलिए कहना बेटा, जात पात ना ईश्वर देखें, वो जग के रखवाले हैं। जात पात ईश्वर ना देखें, वो जग के रखवाले हैं। बात विलक्षण गाने में सब दोनों विवश कर डाले हैं। बात विलक्षण गानों में सब दोनों विवश कर डाले हैं। दूसरा प्रमाण और दे दूं तो मैं सचिन दीवाना जी, तुलसीदास बाबा कह रहे हैं, जात पात पूछे न कोई, हर को वजह सो हर को होई। परमात्मा के दरबार में जात पात नहीं होती, ऊंच नीच नहीं होती, क्योंकि परमात्मा समदर्शी है, समदर्शी प्रभु अंतर्यामी। और सुनो, सबरी और कुमरी ने कहाँ पे वेद पढ़े, आमिष को भोग गीत माला कहाँ डाली है। केवट कौन छत्रधारी, जाकू निहारी राम, ज्ञान की कटा का कुशंड ने बखानी है। अब तुम कोई जवाब नहीं दे पाए, नहीं कोई जवाब ला पाए। अब मैं तुम्हारे सवाल का जवाब मैंने दिया कि परमात्मा पूरा विश्व देखता है, हर व्यक्ति को देखता है, मगर परमात्मा जात पात भेदभाव ऊंच नीच नहीं देखता। अब एक सवाल मैं तुम्हें दूंगा, जरा गौर से सुनिए। सचिन दीवाना जी, आप अरविंद अकेला से टकरा गए, सोते हुए शेर को जगा दिया। आपको गाने का ढंग सिखा दूंगा, व्याकरण बोलने का ढंग सिखा दूंगा, क्योंकि विद्वान मर्मज्ञ और भी थे। अब दीवाना जी, तुम्हारी और हमारी ही टक्कर रही। देखते हैं कि हमारे सवाल का आप जवाब क्या दोगे। आपने कहा कि 1 महीना में जवाब दे देना,
वो तो मुझे समय नहीं मिला, नहीं 1 घंटे में आपके सवाल का जवाब दे देता। और आपने पूछा भी तो क्या पूछा, भगवान क्या नहीं देखता? ये तो मेरा बेटा है ना 10 साल का, वो भी बता देगा। सुनो जरा गौर से सुनिए बेटा, तुमको हम बतलाते हैं, सिग्मा कैसेट के माध्यम से अगला गाना लाते हैं। सिग्मा कैसेट के माध्यम से अगला गाना लाते हैं। मैं अगले गाने में सवाल लाऊंगा आपके लिए, और ऐसा लाऊंगा कि जिनसे तुमने गाना लिखवाया और आपने जिस किसी से पूछा है उससे फिर पूछना और फिर लिखवाना, फिर मेरे इस सवाल का जवाब लाना। और सुनो भैया सचिन जी, उत्तर सत्य ही लाना बेटा, ज्ञानी आप निराले हैं, बात विलक्षण गाने में गाने ने विवश कर डाले हैं। बात विलक्षण गाने में गाने ने विवश कर डाले हैं। पंचमुखी और तरदस हैं ये, 15 नैना वाले हैं, बात विलक्षण शब्दों ने विवश कर डाले हैं। बात विलक्षण गाने में शब्दों ने विवश कर डाले हैं।